गोरखपुर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों में 30% सीटें अन्य वर्गों यानी सामान्य और पिछड़े वर्ग के छात्रों को देने का आदेश जारी हुआ है। इस फैसले का विरोध अब तेज हो गया। विरोध करने वालों का कहना है कि यह कदम न केवल दलित समाज के अधिकारों का हनन है, बल्कि उनके शिक्षा के अवसर भी छीन जाएंगे। गुरुवार को गोरखपुर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों में रहने वाले छात्र सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने कचहरी स्थित अम्बेडकर चौक पर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के आदेश को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि छात्रावास केवल दलित एवं आदिवासी समाज के बच्चों के लिए बने थे। इनका उद्देश्य था उन्हें बेहतर पठन पाठन का माहौल मिल सके, लेकिन अब 30% सीटें अन्य वर्गों को देने से उनका अध्ययन प्रभावित होगा और यह आदेश पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। छात्रों ने सरकार से मांग की है कि यदि अन्य वर्गों को जगह देनी ही है तो उनके लिए अलग से छात्रावास का निर्माण कराया जाए। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह भी छात्रों के साथ खड़े हुए। देवेंद्र सिंह ने कहा कि यह आदेश दलित समाज के बच्चों के साथ अन्याय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास बनवाए थे। अब उन्हीं छात्रावासों की 30% सीटें अन्य वर्गों को देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद इस मामले में समाज कल्याण मंत्री से मुलाकात कर आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है और आश्वासन मिला है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। देवेंद्र प्रताप सिंह ने खुद को राणा सांगा का वंशज बताते हुए कहा कि वे अन्याय और अधर्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि दलित समाज के हक और अधिकार की रक्षा के लिए वे संघर्षरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अन्याय, अनीति और अधर्म के खिलाफ हूँ। दलित बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। उनके लिए बनाए गए छात्रावास में किसी अन्य वर्ग को जगह देना उचित नहीं है। यही कारण है कि मैं इस आंदोलन का हिस्सा हूं और हमेशा रहूंगा। तो गोरखपुर से उठी यह आवाज अब राजनीतिक रंग भी ले चुकी है। एक और छात्र अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस आदेश पर पुनर्विचार करती है या फिर यह आंदोलन और तेज होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने दलित बच्चों के लिए राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निर्माण कराया था। उस छात्रावास में अब 30% प्रवेश अन्य वर्गों के लिए किए जाने का आदेश हुआ है, जिसे निरस्त करने के लिए मैंने समाज कल्याण मंत्री से भी आग्रह किया है। वो गंभीरता पूर्वक इस पर विचार कर रहे हैं। मैं अन्याय और अनीति के खिलाफ हूँ, अधर्म के खिलाफ हूँ। दलित बच्चों को न्याय सुनिश्चित हो, इसके लिए मैं आज उनके आंदोलन का समर्थन करता हूं, उनके संघर्ष में सहभागी हूं। यद्यपि कल मुझे मार्ग दुर्घटना में एक चोट लग गई। बाएं हाथ की कलाई में फ्रैक्चर है, दाहिने हाथ की मस्तिष्क में फ्रैक्चर है, सर पर चोट है, लेकिन राणा सागा को 80 घाव लगे थे सीने पर, फिर भी वो युद्ध से विरत नहीं हुए। मैं उन्हीं की राजनीतिक परंपरा का वारिस हूँ, इसलिए अन्याय और अधर्म के खिलाफ दलितों के न्याय यात्रा में सहभागी हूँ, सम्मिलित हूँ। बीजेपी के बिल्कुल पहुँचेगी, आज तो शुरुआत है, पहुँचेगी। अगर ये बात पहुँचती तो आज आंदोलन नहीं तो ऐसा, अभी तो आज पहली बार आया हूँ, तो मुख्यमंत्री को दोष देना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री दलित बच्चों के साथ है।